नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार के मूल निवासी हैं और आपका भी बिहार भूमि महासर्वे अभियान में जो पंजी थी वो जमा हो गई है या फिर नहीं भी जमा हुई है, तो सरकार आप सभी के लिए एक और नई व्यवस्था करने जा रही है। थंबनेल पे आपने देख ही लिया है। जी हाँ साथियों, आज हम लोग बात करेंगे सरकार जो नई योजना ला रही है यानी चकबंदी। अब ये कब से करी जाएगी, क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, क्या 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 फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, सभी चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में नज़र डालेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप लोग को यहाँ पर हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे चकबंदी क्या होती है और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि चकबंदी होती क्या है। तो कल्पना कीजिए कि किसी किसान के पास 5 बीघा ज़मीन है। मान लीजिए जो आप इस वीडियो को देख रहे हो आपके खुद के पास 5 बीघा ज़मीन है, लेकिन वह 5 बीघा एक ही जगह नहीं है, गांव के अलग अलग कोनों में है। अब ऐसे में किसान को हर बार बैलगाड़ी या ट्रैक्टर लेकर अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। इससे न केवल समय और मेहनत बढ़ती है बल्कि लागत भी ज़्यादा आती है। उसके बाद इसी समस्या को हल करने के लिए चकबंदी की जाती है। चकबंदी का अर्थ है किसानों की बिखरी हुई ज़मीनों को एक ही जगह मिलाकर एक बड़ा खेत देना। इससे खेती आसान, सस्ती और उत्पादन अधिक होता है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण की हालत। देखिए, बिहार में बरसों से ज़मीन का सर्वे और रिकॉर्ड बनाने का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। कुछ जगहों पर सर्वे पूरा हुआ भी, पर वहाँ पर भी किसानों को कागज नहीं दिए गए। कई क्षेत्रों में तो काम शुरू ही नहीं हुआ। नतीजा यह है कि किसान यह नहीं जान पा रहे हैं कि किसका खेत कहाँ तक सही है, किसके खेत की सीमा कहाँ तक है। अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उदाहरण के लिए, अगर 2 भाइयों के खेत की ज़मीन पास पास है और सर्वे सही से नहीं हुआ, तो अक्सर झगड़ा हो जाता है कि असली सीमा कहाँ तक है, यानी जो खेत की सीमा है वो कहाँ तक है। यही विवाद कई बार गांव की पंचायत में पहुंचता है, पंचायत से और ऊपर करते करते कोर्ट तक पहुंच जाता है। बिहार में चकबंदी का इतिहास पर अगर हम लोग नज़र डालें तो 1956 में बिहार में चकबंदी पहली बार हुई, लेकिन सफल नहीं हो पाई। उसके बाद 1971-72 के दौरान यह योजना 16 जिलों और 180 प्रखंडों तक पहुंची, ये भी सफल नहीं हो पाई। 1993 में किसी कारण से सरकार ने इसको रोक दिया। उसके बाद 2004 में भी प्रयास हुआ, लगभग 5273 गाँव तक इसका विस्तार भी किया गया, लेकिन ये भी योजना फिर भी सफल नहीं हो पाई। उसके बाद हालांकि उस दौर में भी किसानों के रिकॉर्ड पूरे नहीं होने की वजह से सफलता अधूरी रह गई। उदाहरण के तौर पर पटना के नज़दीकी कई गांवों में चकबंदी का सर्वे हुआ था, जो कुछ किसानों को नए खेत जो है वो दूर दूर मिल गए, जिससे वह संतुष्ट नहीं थे। अब देखिए, चकबंदी का मतलब ये होता है कि आपको एक खेत को एक संकेंद्रित करके एक जगह पर देना। अब जरूरी तो नहीं कि वो घर के पास ही आपको मिल जाए, हो सकता है घर से दूर मिले। तो ऐसे में किसान भाई असंतुष्ट थे, जिस वजह से सरकार को इस योजना को उस टाइम बंद करना पड़ा। अब 2025 में इसको लेकर के एक बार फिर से पहल की जा रही है। अब 2025 में बिहार सरकार ने नए अधिनियम के तहत पहले सर्वे फिर चकबंदी का अभियान लागू करने का फैसला किया है। यानी पहले सर्वे होगा ताकि विवाद ना हो, उसके बाद आपको चकबंदी की जाएगी। सभी जिलों में नए सिरे से भूमि सर्वे अब होगा। रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करके ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके आधार पर चकबंदी लागू की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे भूमि विवादों में कमी आएगी और कृषि में आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा। चकबंदी से मिलने वाले फ़ायदे। देखिए, चकबंदी से किसानों को क्या मिलेगा। एक साथ खेत, यानी अब किसानों को यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा, उनका खेत एक ही जगह पर केंद्रित हो जाएगा। मशीन का उपयोग हुआ आसान। बड़े खेत में ट्रैक्टर, हैरो, थ्रेसर और हार्वेस्टर जैसी मशीनें आराम से चल सकेंगी। सिंचाई सरल होगी, यानी एक ही जगह पानी देना आसान होगा, अलग अलग पट्टियों में नहर खोदने की ज़रूरत नहीं है। विवाद कम होंगे। जब रिकॉर्ड डिजिटल और स्पष्ट होंगे तो सीमा विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। उत्पादन भी बढ़ेगा, बड़े खेत में लागत कम होगी और फसल ज़्यादा उगेगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी किसान को पहले 5 जगहों पर जाकर के गेहूँ बोना पड़ता था, अब हर जगह दो घंटे मान लीजिए लगते थे, तो अब एक ही जगह 5 घंटे में पूरा काम हो जाएगा। इससे समय और डीजल दोनों की बचत होगी। चकबंदी से संभावित परेशानियाँ। देखिए, जितने इससे फ़ायदे हैं उससे ही उतनी ही बराबर अब उससे गंभीर बल्कि चुनौतियाँ भी हैं। अधूरे सर्वे कागजों के चलते विवाद और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर प्रक्रिया समय पर और पारदर्शी ना हुई तो किसानों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। भूमि के नए बंटवारे पर कई बार ग्रामीणों में असहमति
हो सकती है, क्योंकि पिछली बार भी ये हुआ था तो लोगों ने बोला था कि किसी को बंजर ज़मीन दे दी गई, किसी की ज़मीन अधिक उपजाऊ थी उसको बंजर पकड़ा दी, और जिसकी ज़मीन बंजर थी उसको उपजाऊ ज़मीन मिल गई। लोग पैसे दे के लेखपाल से ये सब काम करा लेते हैं, तो इस वजह से किसान भाइयों में असंतुष्टता शुरू से रही है। फसल कटाई या बुआई के मौसम में अगर ये स्कीम लागू हुई तो किसानों को और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। किसानों की राय। किसानों का कहना है कि जब तक सर्वे पूरा ना हो जाए तब तक जल्दबाजी करना उचित नहीं है। उनकी राय है कि सरकार पंचायत स्तर पर बैठकें करे, किसानों की सहमति से ही आगे बढ़े। एक किसान ने यहाँ तक कहा कि अगर मेरी ज़मीन का नक्शा ही साफ नहीं होगा तो मैं ये कैसे मान लूँ कि जो नया खेत मिलेगा वही मेरा असली हिस्सा है। यह वाकया बताता है कि किसानों को जानकारी और भरोसा देना कितना ज़रूरी है। निष्कर्ष और सुझाव। चकबंदी और भूमि सर्वेक्षण दोनों बिहार की कृषि व्यवस्था के लिए बड़े बदलाव ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए चरणबद्ध और पारदर्शी काम होना कंपलसरी है। पहले सर्वे का काम पूरी तरह से संपन्न किया जाए, सभी रिकॉर्ड डिजिटलीकृत हों और जनता को आसानी से उपलब्ध हों। साथियों, मैं इस पर आपकी भी राय जानना चाहूँगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं, पहले चकबंदी हो या पहले सर्वे हो। जो भी आपका फैसला होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो साथियों, जो भी अपडेट था, जो भी चीज़ें थी, मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।